डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंदियों पर परवाज करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 147 रुपए तक चला गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर 140 रुपए 52 पैसे रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में 3 रुपए इजाफे के बाद डॉलर 147 रुपए का हो गया। बैरूनी कर्जे 544 अरब रुपए बढ़ गए। डॉलर 148 का हो गया, लेकिन अवाम ना घबराए। शेरी रहमान का हुकूमत पर तंज, कहती हैं इनकलाबी सरकार अपनी ही नाकामियों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। मरियम औरंगजेब बोली, नालायक और नाअहल यूटर्न मास्टर मुल्क पर मुसल्लत है। 9 माह में 8 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। पिछले 9 माह से एक नालायक नाअहल यू टर्न मास्टर सिलेक्टेड वजीर आजम को पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। एक नालायक और नाअहल खलंडरों का टोला है जिसकी नालायकी की वजह से हर रोज पाकिस्तान की आवाम को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। पिछले 9 माह में पाकिस्तान की तरक्की आधी और महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ। 8 लाख लोग बेरोजगार हुए। 36,000 बिलियन कर्जा लिया गया। 16 बिलियन यौमिया कर्जा लिया जा रहा है। डॉलर महंगा होने में हुकूमत का कोई हाथ नहीं। डॉलर की कीमत का मामला स्टेट बैंक देखता है। वजीर ममलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर की वजाहत, डॉलर के रेट चेक करना गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। शाह महमूद कुरैशी का महंगे डॉलर पर तबसरा। ये स्टेट बैंक के गवर्नर की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये इसको देखते हैं, इसको ओवरसी करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इससे कोई दखल नहीं है। जब ये गवर्नमेंट आई उस वक्त जो मुल्क के ऊपर कर्ज था 31,000 अरब रुपए। इस सिचुएशन में कई फैसले किए गए कि कैसे हालात को बेहतर किया जाए और IMF के साथ जो मुआहदा है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से भी कम रह गए। पाकिस्तानी मुआशी मुश्किलात का शिकार। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं मुईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। कोशिश की, अपने भी गले पे तेज धार आला फिरने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त वहां लोग पहुंच गए जिनके पहुंचने पे यह तो बच गई, लेकिन तीनों बच्चियां मौत की वादी में जा चुकी थी। क्या क़यामत खेज मंजर होगा जब एक माँ अपने हाथों से अपनी सगी मासूम बेटियों को कुल्हाड़ियों और छुरियों के वार करके उन्हें मौत की वादी में पहुंचा रही होगी। ऐसा करते हुए इस माँ को उन पर तरस न आया। इस बदनसीब औरत का शोहर झगड़े के बाद काम पर चला गया और जब वो वापस आया तो उसने क्या खौफनाक मंजर देखा। अपनी बच्चियों को कत्ल करने वाली औरत के शोहर ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात की। मेरी छोटी बेटी वो दोने मतलब एक साडा मतलब टारे टैप ला लो या मतलब कोई खाली जगह ला लो, उत्थे मेरियां बेटियां जड़ियां सहमियां बैठियां। मैं दरवाज़ा खड़काया, मेरी वड्डी बेटी बहुत डैरी सहमी और नहायत उदा रंग उड़िया हुआ। उन्हें आन के दरवाज़ा खोलिया मेरा हजे एक लत पैर अंदर आ, एक पैर बाहर आ। दरवाजे दी मेन गेट तो मेरी वड्डी बेटी आन के रो पई है, हाथ जोड़े मेरे के। मैं पूछा बेटा की होया? कहन लगी कि पापा मामा नू माफ़ कर दो। मैं उहदे को पूछना पिया कि बच्चा की होया की है? मेरी वड्डी बेटी रो के मैनू उन्हें इशारा किया और नाल उन्हें दस्सिया कि मामा ने साड़ियाँ तिन्ना भैणां नू कतल कर दिता है, यानी कि वड़ दिता है। बच्चियां हुण समझदार इन्नियां ते नहीं भी, लेकिन इन्ना उन्हें मैनू दस्सिया कि भैणां नू कुआड़ी ना वड़ दिता है। मेरे पैरों थल्लों ज़मीन निकल गई। मैं नहीं सी कुछ नहीं सी समझ पाया कि की हो रहा है या की हो गया है। मैं अंदर दाखिल होया, दौड़ के कमरे की तरफ देखिया तो दरवाज़ा वज्जा। मैं जाके
मतलब पाँव ना ठुड्डा मारिया, दरवाज़ा नहीं खुला, दूसरा मारिया नहीं खुला, तीसरा मारिया। जब इस बदकिस्मत बाप ने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरा उसकी 3 बेटियों के खून से भरा हुआ था और चारपाई पर पड़े थे उनके गले कटे बेजान जिस्म, जबकि उसकी बीवी जख्मी हालत में वहां मौजूद थी। ये बदकिस्मत शख्स इस मंजर को ना देख सका और कमरे से बाहर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और पुलिस को इत्तला की। जाए वक़ुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले इस केस के तफ्तीशी अफसर ने इस कमरे के मंजर और लाशों की हालत से मुतालिक खौफनाक इंकशाफात किए। ये 3/5/2019 का वाक़या जी। हमें तकरीबन 4:30 बजे इत्तला मिली है बज़रिया वायरलेस कि 49 टेल आस्ताना फजल रोड पे एक औरत ने अपनी 3 बच्चियों को मार काट डाली। तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे, मैं पहुँचा सबसे पहले, उसके बाद SHO साहब आ गए, DSP साहब आ गए, SP इन्वेस्टिगेशन साहब वहाँ तशरीफ़ लेके आ गए, उसके बाद DPO साहब आ गए। तो देखा ये जो जहाँ इनकी रहायश है, ये सड़क के किनारे एक छोटा सा घर है, 4 दीवारी है, एक कमरे पर वो इनकी रहायश मुश्तमिल है। और जब जाके देखा तो एक ही चारपाई पे तीनों जो बच्चियाँ थी वो ज़िबा हुई पड़ी थी, जिनके गले कटे हुए थे दाएँ साइड से, किसी का बाएँ साइड से, किसी का दाएँ साइड से। बड़ी बच्ची, उसका नाम मुकद्दसा, उसकी उम्र 5 साल थी। उसके बाद थी दूसरी मुस्कान, उसकी उम्र 4 साल थी, और तीसरी सना, जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल के लगभग थी। लेकिन वो कुछ बीमार भी थी, उसके हाथ में एक बरनूला लगा हुआ था, वो ज़िबा हुई पड़ी थी। तो ये ज़िबा किसने की? सगी माँ ने ज़िबा की। सगी माँ ने ज़िबा की। इस जल्लाद माँ को ऐसा क्या गुस्सा था कि उसने अपनी मासूम सगी बेटियों के गर्दनें काट डाली और उनको कत्ल कर उसका बदला लिया। क्यों थी ये सफाक औरत अपने शोहर से परेशान? क्या था इस औरत का माजी? ताराकंड के SHO ने इस औरत के किरदार के मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए। पहले भी इनकी छोटी मोटी नाजाकी चल रही थी। जो औरत है, इसके बारे में पता चला कि इसकी ये तीसरी शादी है, बल्कि इसकी जो 3 बेटियां हैं, एक बेटी जो बड़ी है मुकद्दस, वो इसके पहले खामन से थी। जो बाकी सना और मुस्कान है, वो नासर जो भी इसका मौजूदा खामन था, वो उससे पैदा हुई थी। तो इनका मतलब एक तो औरत का कंडक्ट भी ये लगता है, क्योंकि तीसरी शादी इसकी है, इसका कंडक्ट भी इसी तरह के मालूम होता है। फिर दूसरा जो रिवेंजफुल हो गए कि चूंकि इसके खामन इसकी बात नहीं मानी, तो गुस्से में आके इसने ये इंतकामी कार्रवाई की है। क्या बनी मियां बीवी की लड़ाई झगड़े की असल वजह? बेटी की बीमारी थी बहाना, जब बीवी को था किसी और बात का गुस्सा। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने इस केस के मजीद हकाइक से पर्दा उठाया। वो कहती थी जी, मेरी जो छोटी बेटी थी सबसे सना, वो बीमार थी, तो मैंने अपने खामन को कहा था कि मुझे दवाई लेके दें। तो उसका खामन जो था वो बेसिकली वो मजदूरी करता है। उसने कहा जी मैं अब जा रहा हूँ ड्यूटी, अपना मेहनत मजदूरी पे जा रहा हूँ, तो जब शाम को वापस आऊँगा तो फिर मैं पैसे लेके आऊँगा, फिर मैं इसको दवाई लेके दूँगा। तो उसने कहा जी मैंने इस बात को माइंड किया कि उसने मेरे साथ ऐसी बात क्यों किया, जब उसकी बेटी है तो मुझे सबसे पहले दवाई लेके देता और उसके बाद जो अब काम पे जाता। ये तो किसी तौर पे ही दुरुस्त बात नहीं है जी कि अगर ये भी इंसान की रूह तक काम उठे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो माँ जिसने अपने हाथों से एक नहीं बल्कि 3 बेटियों को कुल्हाड़ियों से काट डाला। उनसे हम बात करते हैं कि इतनी सफाकियत, वो कहते हैं माँ की ममता का तो मोल ही नहीं है दुनिया में। तो ये कैसी माँ है जिसने अपने हाथों अपनी मासूम बच्चियों को मार डाला? रहम नहीं आया आपको अपनी बच्चियों पे? जी, घर के हालात जो बहुत मतलब परेशानी थी, और मेरे जो ससुर थे और देवर थे वो हमें जुदा करना चाहते थे। जब भी कोई बात होती थी, हम मियाँ बीवी आपस में खेलते थे, प्यार करते थे, तो वो लोग जलते थे। उसकी शादी नहीं थी हुई मेरे देवर की, और वो मुझ पे बदनामियाँ लगाते थे। तो मेरी जो बड़ी बेटियाँ थी पहले वाली में से, इनकी पहली बीवी जो थी उनमें से 3 बच्चे थे, तो उन्हें बोल के जाता था मेरा देवर कि ये तुम्हारी मम्मा जो है, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। आप इतना मुझे बता दें कि जिस दिन आपने अपनी 3 बेटियां, जो आपकी इस खावन में से 2 बेटियां और एक बड़ी बेटी जो थी, बेटियों की उम्रें क्या थी जिनको आपने काटा अपने हाथों से? एक की उम्र 4 साल थी और एक की 3 साल और एक की 9 महीने की थी। वो उस
9 महीने की या 3 साल की या 8 साल की, जो मासूम 4 साल की जो बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों का क्या कसूर था? वजह क्या बनी? उस दिन क्या लड़ाई हुई जिसकी वजह से आपने खावंद के साथ जो लड़ाई चली आपकी, उसके गुस्से में आके आपने ये हरकत कर दी? वजह ये बनी कि मैं भी ठीक नहीं थी और 2 महीने से मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और मेरे जिस्म में जैसे करल से पड़ जाते हैं ऐसा हो जाता था और मुझे बुखार भी था उस दिन। तो मैंने इनसे बोला जो सच है मैं वो बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्यों एक गुनाह को छुपाने के लिए मैं झूठ बोलती रहूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मुझसे आज रोटी जो है ना नहीं पकेगी, आप खुद बनाएं रोटी। तो फिर बच्ची को है जो छोटी को वो दाई माई जो होती हैं ना वो चुटकी लगाती हैं तो वगैरह हट जाती। सलीम अस्पताल से हम लोग उसकी दवाई ले रहे थे, जो छोटी बेटी थी मेरी। और वो सुबह उठा है, उसने नाश्ता बनाया, मुझे बोलते ये नाश्ता उसने खुद बनाया? हाँ जी। मैंने कहा अब नाश्ता बना लो, मुझसे नहीं बनेगा। तो उन्होंने नाश्ता बनाया, मुझे बोल रहे हैं कि ये लो खा पी लो। मैंने बोला आपके लिए भी नाश्ता बनाया आपके खावंद ने? हाँ जी।